नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का यह खास शो कंचन का अभियान। आज हम बात करेंगे हाथरस कांड और उसके गुनहगार के पॉलिटिकल कनेक्शन की। हाथरस में एक मासूम से 2 साल पहले छेड़खानी की गई थी, जिसका केस दर्ज हुआ था, लेकिन दबंग आरोपी बेबस परिवार पर केस वापसी का दबाव बनाते रहे और आखिरकार 2 दिन पहले उन बदमाशों ने बेबस पिता को गोलियों से भून दिया। गुनाह की यह तस्वीर विधानसभा चर्चा में भी आ गई है, क्योंकि मुख्य आरोपी की तस्वीरें भी सामने आई है, जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें वो कुछ दिग्गज नेताओं के साथ दिख रहे हैं। आपको यह भी बता दें, सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ साथ देखिए कि किस तरह हाथरस कांड में शिकंजे में अब तक 3 दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अमरीश शर्मा हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। आज ही पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपियों को दबोच लिया है। 4 आरोपियों में से 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में अभी भी एक आरोपी गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तस्वीर लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं। वो ही मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है। गौरव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इसी बीच आपको बता दें कि सवाल उठ रहे हैं कि जो सबसे बड़ा गुनहगार है गौरव, उसकी गिरफ्तारी कब होगी। आज सदन से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था। ये वो तस्वीरें आपने देखी हैं, जिसने अपराध और राजनीति के गठजोड़ को एक बार फिर से सामने लाकर रख दिया है और इसी नापाक गठजोड़ के खिलाफ आज हमारा अभियान है। राजनीति और अपराध के इस गठजोड़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज विधानसभा में जमकर बरसे। सुनिए। कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो ये के साथ है। अरे आज वहां पे कोई रैली, आपकी आज रैली है ना, कोई टोका टोकी हो रही है। जब संसद में, जब विधानसभा में सत्य प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं। ये क्या साबित करता है? ये क्या साबित करता है? होर्डिंग और जो पोस्टर वहां अलीगढ़ में लगे हुए हैं, किसके हैं और क्यों लगाए गए? कैसे लगा दिए गए? बाकी लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? एक दिन में नहीं लगे हैं। आज इनका सम्मेलन है वहां पर, और उस सम्मेलन में वो पीड़ित बालिका भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उस अपराधी का संबंध किससे है। हम सच को एकदम झुटलाना चाहते हैं। मैं गाली हाथरस के गुनहगार के पॉलिटिकल कनेक्शन पर मुख्यमंत्री योगी ने आज समाजवादी पार्टी पर जो सवाल खड़े किए हैं, उसकी वजह है समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के आरोप। वो आरोप भी आपको सुनाते हैं जो एक दिन पहले अखिलेश यादव ने लगाए थे। सुनिए। बताइए आप, ये हाथरस की कोई मामूली घटना है? दुनिया में हमारा शर्म से ना झुक रहा है सर। हमारा नहीं, शर्म से हमारा क्या हम दिखाएंगे दुनिया में? ये बताइए आप। कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या एक बेटी के बाप की हत्या करने के बाद विश्व गुरु बन जाएगा ये देश? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था को नहीं संभालना चाहते हैं, ये डरा के राजनीति करना चाहते हैं। तो बताइए। सपा अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के इन्हीं आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आईना दिखाया है। सवाल यह है कि आखिर हाथरस के गुनहगार के पॉलिटिकल कनेक्शन की जो तस्वीरें आई हैं, वो क्या कहती हैं, समाज के किस रूप को दिखाती हैं, और समाजवादी पार्टी के पास इन तस्वीरों पर क्या जवाब है। हमारी आज की चर्चा में यही सवाल होगा, क्योंकि सवाल बेहद जरूरी है। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब इस तरह की घटना कोई देखने को मिली है। 2028
2018 जुलाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब गौरव के ऊपर इस बेबस बेटी के पिता ने मुकदमा दर्ज किया गया था। 1 महीने के अंदर जमानत मिल गई थी और सवाल पूछे जा रहे हैं कि मोलेस्टेशन जैसे केस पर, छेड़खानी जैसे केस पर 1 महीने में जमानत क्यों मिली है। ये सवाल प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, ये सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी से भी पूछे जाएंगे। और आज हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर गौरव का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से क्या है, क्योंकि तस्वीरें सामने आई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस बात का जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि गौरव जो मेन मास्टरमाइंड है इस पूरे हाथरस कांड में, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, और इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से शलभमणि त्रिपाठी जुड़े हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जूही सिंह जुड़ी हुई हैं, बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट निशांत वर्मा स्टूडियो में है, वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्र भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आज हाथरस कांड पर जूही सिंह जी आपसे है। कानून व्यवस्था तो चरमरा चुकी है उत्तर प्रदेश में जूही सिंह जी, लेकिन गौरव शर्मा की फोटो इस तरह आना और सदन से इस बात का जोर देना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या दर्शाता है? कानून व्यवस्था तो चरमरा चुकी है उत्तर प्रदेश में जूही सिंह जी, लेकिन आपने खुद कहा 2018 इस क्रिमिनल के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, वो अरेस्ट हुआ तो 1 महीने में बेल हो गई। हर थाने पे रिकॉर्ड रहता है, और बेटी ने भी 2-3 दिन पहले उसके खिलाफ शिकायत की थी थाने में। सरकार सो रही थी या मुख्यमंत्री मनोरंजन कर रहे थे या कहीं और प्रचार कर रहे थे कि वो इसको अरेस्ट नहीं कर पाए, और उसने निकल करके एसपी का भी बयान मैंने सुना है। एसपी कह रहे हैं कि 2018 से सरकार के संज्ञान में पूरा मसला था, दोनों परिवारों में कुछ रंजिश थी, अचानक दोनों मंदिर में गए, मिल गए, उसने गोली चला दी और फिर ये फरार हो गया। तो मुख्यमंत्री की सरकार क्या कर रही थी? आप बिल्कुल सवाल समाजवादी पार्टी से करें ना, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था। और ये फोटो की राजनीति जो है ये, और ट्रेंड की ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ना हम लोग करते हैं, ना करना चाहते हैं, ना वो हमारा सदस्य। और अगर हमारी पार्टी का सदस्य होता भी तो हम सरकार से यही कहते हैं कि उसको अरेस्ट करके आप जेल में भेजिए, और जो ये मृत्यु थी, ये मर्डर है, ये पूरी तरह अवॉइड किया जा सकता था। इसको खिलखिलाकर, तालियां सुन करके, सदन में बोल के मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को जरूर छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, शलभमणि त्रिपाठी जी इसका जवाब देंगे। जिस तरह से जूही सिंह कह रही है कि मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जब 2018 का ये पूरा मुद्दा सामने आया था तो 1 महीने में जमानत कैसे मिल गई है और अभी तक गिरफ्त से बाहर क्यों है गौरव? आपने अपनी डिबेट की शुरुआत जो की है वो आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक टिप्पणी की है, तो मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहूँगा। आप चाहें तो ये एनसीआरबी के डाटा है, और मुझे लगता है कि आपका एक राष्ट्रीय चैनल है, और राष्ट्रीय चैनल में बैठ के आपने एक टिप्पणी की है। 6051 बलात्कार के मामले राजस्थान में 1 वर्ष के भीतर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का 1/3 का राज्य है, और आप उत्तर प्रदेश को लेकर आप टिप्पणी कर रही हैं। मैं आपको सिर्फ ये करना चाहूँगा कि आप एक बार थोड़े अपने तथ्यों को भी अवश्य जांच लें। जहाँ तक इस घटना की बात है, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मुख्य आरोपी, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है, वो फरार है। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है। उसके आसपास के जितने लोग हैं वो उठाए जा चुके हैं। आपने जो सवाल उठाया कि उसको ज़मानत कैसे मिली, तो ज़मानत देना माननीय अदालत का काम है, और ये बात जो कही जा रही है कि 2 दिन पहले जानकारी दी गई थी, वो पूरी तौर पर गलत है, क्योंकि खुद पीड़ित परिवार से भी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि इधर कुछ दिनों से उससे इस तरह का कोई विवाद नहीं था। सुनिए, देखिए, मैंने आपको टोका नहीं है, मैं इतनी संजीदगी की आपसे उम्मीद करूंगा कि इतना, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पे थोड़ा संवेदनशीलता से हम सबको अपनी बात। राजस्थान के तो आंकड़े आपने बता दिए, अपने प्रदेश के भी आंकड़े बता दीजिए। क्या आप इस बात से जस्टिफाई करेंगे कि जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। आप आंकड़े जानना चाहती हैं तो राजस्थान में 6051। अरे आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए सर। उत्तर प्रदेश में 3000। हाँ बिल्कुल नहीं, आपका राष्ट्रीय चैनल है या लोकल चैनल है? आप राष्ट्रीय चैनल की एंकर है ना, तो आपको एक समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। आपने जो कहा कि उत्तर प्रदेश में मुद्दा तो उत्तर प्रदेश का है ना, तो कानून व्यवस्था का सवाल उनसे सुनिए, कानून व्यवस्था का सवाल उनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी क्यों नहीं आना चाहता उत्तर प्रदेश में।
आज अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आना चाहता, आज उत्तर प्रदेश में बदन सिंह बद्दो क्यों नहीं आना चाहता? तो आप अगर थोड़ा अध्ययन कर लेते, आप थोड़ा अध्ययन कर लेते, समीक्षा कर लेते, तो शायद आपको पता चलता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर स्थिति में है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर टूट चुकी है, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। और देखिए लोग ये टोक रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। देखिए ऐसे डिबेट मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा, फिर ये बौखलाएंगे। जूही सिंह जी अपनी भाषा को देखिए। शलभ मणि त्रिपाठी जी प्लीज पर्सनल कमेंट मत करिए, किसी पे पर्सनल कमेंट मत करिए, पर्सनल कमेंट मत करिए प्लीज प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं। कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया मैंने किसी पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया, और बाकी मुझ पर कोई पर्सनल कमेंट करेगा तो जूही सिंह बहुत कुछ है जिसके बाद लोग डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। जूही सिंह जी ये तो कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं गौरव। जहां तक नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक आखिरी बात, ये समाजवादी जो कि मुझे 30 सेकंड दीजिए, जेल में होना चाहिए मुझे 30 सेकंड बिटिया 2018 से बार-बार ये कह रही थी, और जो ये बात ठीक नहीं है। ये लोग मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। अरे आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना शलभ मणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप क्यों नहीं देख रहे हैं? महिलाओं के खिलाफ क्राइम के रेट बढ़ते जा रहे हैं, आपकी पार्टी राजस्थान के क्राइम गिनवा रही है। अगर आपको ये नहीं पता, अरे आप अपनी पार्टी की अपने स्टेट की तो बात कीजिए सर। वांछित है तो अपने आप को ठीक करिए। जूही सिंह तो साफ तौर पे कह रही है अगर गौरव शर्मा समाजवादी पार्टी के तो उनको गिरफ्तार किया जाइए। ये ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। 1 लाख का इनामी बदमाश अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। मोलेस्टेशन को इतना लाइटली लिया जा रहा है, मजाक समझा जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मेरा सवाल शलभ मणि त्रिपाठी जी से। पार्टी कांग्रेस विद के समझ में आता है, आप क्यों बिदक रही है कंचन जी? अरे महिला हूं सर मैं, महिला के मुद्दे पर बिल्कुल बोलूंगी मैं, नहीं मैं बिल्कुल बोलूंगी। किसी पार्टी के प्रवक्ता की टाइटल मत दिया करिए, यहाँ बैठ के किसी पार्टी के प्रवक्ता की टाइटल मत दिया करिए। प्रदेश में आंकड़े दुगने से ज्यादा हैं। अपने आप आपने कैसे कह दिया? निशांत वर्मा, थैंक यू निशांत वर्मा, प्रिय मित्र, आप प्रॉपर रिसर्च करके आना चाहिए आपको। निशांत वर्मा, प्रिय मित्र शलभ मणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। उन्होंने अभी आप लोगों के सामने राजस्थान उत्तर प्रदेश का कुछ डेटा रखा जो कि एनसीआरबी का डेटा है। शलभ मणि त्रिपाठी जी आपने कहा कुछ बोलेंगे आप तो शायद कुछ लोग डिबेट छोड़ के भाग जाएं। मैं एक ही लाइन में शायद ये डिबेट ख़त्म कर सकता हूँ। 2019 का एनसीआरबी का डेटा ये रहा, एंकर को दे रहा हूँ। टोटल क्राइम अगेंस्ट विमेन भारत में हुए 4,05,861। त्रिपाठी जी जिसके अंदर 2019 में टॉप पे था उत्तर प्रदेश 59,853। जवाब आप किसको ये लीजिए, ये डेटा घर से नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है मित्र। भाई साहब ये रहा डेटा 2019 का एनसीआरबी का डेटा, जरा आप दिखाएंगे, फ्लैश करवाइए इनके मुंह पे टेलीविजन पे। दादा ये तुम्हारा यूपी का टॉप का डेटा है, किसको राजस्थान गिना रहे हो? मैंने आपको, आप क्या लेके बैठे पता नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रोडक्शन जो है एनसीआरबी का 2019 का डेटा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे दिखाए, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे था। क्राइम अगेंस्ट विमेन में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का टॉप पे था। और दूसरा कह दूं त्रिपाठी जी, सविनय कहना चाहता हूं मैं आपको कि आप जिस तरीके से पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, सुनिए, पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, आज माननीय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी कौन से विशेषज्ञ भैया ये जो पॉलिटिकल रंग पार्टी के दफ्तर से आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर से, देखो ये किसी कौन से दफ्तर से आ रहे हैं? आप विशेषज्ञ नहीं, आप तो मुझे पार्टी विशेषज्ञ लग रहे हो। पर्सनल अटैक मत करना, क्योंकि आपकी जमीन खिसक गई है, क्योंकि आपके ग्रुप सक्सेना पाकिस्तान की स्पाई करते पकड़े गए थे। तो क्या पूरी की पूरी भाजपा पाकिस्तान की स्पाई है? आईएसआई की है? क्या करते हो? फिर बताओ त्रिपाठी जी, आप बताओ, ये जो आपके रमेश जानचौरी पकड़े गए कर्नाटका के मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के सेक्स स्कैंडल में, तो क्या सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी सेक्स स्कैंडल वाली है? झूठे झूठा नहीं है, ये झूठे आप लोग हैं, एक नंबर के झूठे हैं। जूही सिंह जी, अरे पार्टी को छोड़िए, शलभ मणि आप त्रिपाठी बताइए, तो कह रहे हैं आपका
डेटा आप झूठा उत्तर है। प्रदेश को गलत कैसे बताते? 2019 झूठे में डेटा लेकर एनसीआरबी कौन का सी पार्टी का डेटा एजेंडा ये सेट रहा, करना हिम्मत है कौन सी तो फिर कीमत, ये देखो कौन सी कीमत मिली ये भी बता दीजिए इसकी। कीमत मिली है इस देश का कौन इस प्यार तरह करने की भाषा का कीमत इस्तेमाल मत मिली है देश कीजिए। को प्यार करने की। अब आप बताइए कि राज्य को झूठ नहीं, बोलने इनकी के लिए भाषा ठीक करिए। आपको क्या कीमत मिली इनकी है? भाषा ठीक कितने करिए। दिए आदित्यनाथ ने ये कि राजनीतिक जाके राज्य विश्लेषक को की आड़ झूठ में बोलो। कौन सी अरे पार्टी का शर्म एजेंडा करो, सेट करने आए शर्म हैं? करो त्रिपाठी जी, शर्म करो। राजनीतिक पूरे राज्य विश्लेषक को की आड़ में उत्तर कौन सी प्रदेश पार्टी को का निशांत जी, एजेंडा मेरा सेट सवाल करने आए हैं? जूही सिंह से। निशांत जी, मेरा सवाल सबसे जूही बड़ी सिंह भाषा से। है। जूही ये सिंह राजनीतिक जी, विश्लेषक की भाषा है। नहीं क्यों देखिए, नहीं है? पर्सनल ये कमेंट मत राजनीतिक कीजिए, भाषा प्लीज है। पर्सनल ये कमेंट मत आपके कीजिए, की भाषा है। प्लीज देखो, पर्सनल आप कमेंट राजनेताओं मत के कीजिए। कहते हैं, जूही सिंह, इसलिए मेरा आप सवाल गुस्सा हो। जूही सिंह अरे से। शर्म करो। प्लीज ये पर्सनल तुम्हारे कमेंट होता मत होगा। कीजिए, इनका ऑडियो ये कट कर आपके होता होगा। दीजिए। पर्सनल कमेंट मत कीजिए, राजनीतिक विश्लेषक की आड़ पर्सनल में कौन सी कमेंट मत पार्टी कीजिए। से यहाँ पर दिख रहा जूही हो? सिंह जी अरे सीधा सीधा सुनो, आरोप लग रहा है पार्टी सुनो, पर my dear कि समाजवादी समाजवादी पार्टी का नेता आप है, किसी औकात नहीं गौरव है कि समाजवादी तुम कुछ पार्टी का खरीद सको। नेता है। ये खरीदने बेचने वाले कुछ निशांत और वर्मा होंगे। जी, त्रिपाठी जी ऐसे जरा तो तमीज किसी में को रहो। समझ में नहीं आएगा, ये फर्जी राजनीतिक दर्शक हमें विश्लेषक सुन कहाँ नहीं से बता पाएंगे। लेते किस भाई आप किस तरह की अरे चर्चा देश हो रही है, देश दर्शक हमें पार्टी सुन का नहीं एजेंडा पाएंगे। क्या आप एक एक करके बात कीजिए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए प्लीज। जूही सिंह जी, शलभमणि त्रिपाठी का सीधे तौर पर कहना है कि गौरव समाजवादी पार्टी का नेता है, समाजवादी पार्टी संरक्षण देती है ऐसे लोगों को। कंचन जी, न वो हमारी पार्टी का नेता है, सरकार इनकी है। जब वो पनप पुष्पित और पल्लवित हो रहा था 2018 से, तो संरक्षण इसका है। कल को मैं अगर किसी का मर्डर कर दूं तो मुझे भी जेल में होना चाहिए, वेदर मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूं या ना हूं, क्योंकि मैं अपराधी हूं। इसको ये कहकर कि जूही सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं इसलिए उन्होंने अपराध किया, और हमारी सरकार में, ये इनकी सरकार है, शलभ भाई की सरकार है, तो संरक्षित समाजवादी पार्टी कैसे कर रही है? बेल कोर्ट देती है, लेकिन थाना इतनी संगीन धाराओं में एक निरीक्षण परीक्षण भी करता रहता है, अपराधी पर नजर रखता रहता है। वो बिटिया बार बार कह रही है, और आपके एसपी कह रहे हैं कि 2018 से आपसी वैमनस्य था। हम तो पुलिस की बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इसको जैसे मुख्यमंत्री खिलखिला के कह रहे थे कि ट्रेंड चलाने से सोशल मीडिया पे, या यह कहने से कि पोस्टर किसी के साथ लगे थे, ये अपराध नहीं छुप सकता है। अपराध आपकी सरकार में हुआ है, आपकी वजह से जान गई है, थाने के संज्ञान में था, तब भी उसने बिटिया की पिता को गोली मार दी। तो अपराधी को पकड़िए ना। क्या इससे महिला अपराधों के प्रति ये कैसी संवेदनशीलता है? ये हमें हाथरस में भी देखने को मिला। अगर आपको महिला अपराध लेकिन के बारे में सदन बात से करते जूही हैं, सिंह, आप जिस मेरे तरह को से बताते हैं। समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है, टोपी पर टिप्पणी की गई थी पहले सदन में, उसके बाद आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि समाजवादी पार्टी के नेता है, संरक्षण देती रहती है पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन करते रहते हैं, उनको पार्टी का संरक्षण मिला हुआ है, पकड़ा भी नहीं गया है। ऐसे में पार्टी क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है? जब वो कंचन जी हमारी पार्टी का नेता है ही नहीं, उनके तो तो आप प्रोफाइल बताइए पर कि हम लिखा हुआ क्या है action समाजवादी लें? पार्टी वो नेता। अपराधी था। सरकार को उसको पकड़ना चाहिए था। 2018 से इनके संज्ञान में है, आज वो फरार है, तो संरक्षण तो इन्हीं का हुआ ना। और अगर फोटो की बात करें तो बिकरू कांड में भी बहुत सारे लोगों की फोटो आई थी, आज भी इनके पार्टी के सांसदों के साथ भी फोटो है। तो दिस इज नॉट, ये कोई मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है कि पोस्टर लगाए हुए, निहायत बचकाना मैं कहूंगी बयान। शलभ त्रिपाठी इसका जवाब देंगे। देंगे। जूही सिंह कह रही है ये बचकाना बयान सामने आया है। भाई ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि पहले ये समाजवादी थे, फिर ये परिवारवादी हुए, उसके बाद नमाजवादी हुए, और अब ये अपराधवादी हैं। भाई अगर आप कह रहे हैं एक एक करके बात कीजिए, जूही सिंह एक एक करके बात कीजिए, आपकी आपने आवाज पार्टी हमारे से बाहर दर्शकों क्यों तक निकाला नहीं उसको? पहुंच पाएगी। ऐसे एक एक करके अपनी बात रखिए। आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? अभी 18 जनवरी को श्रावस्ती में वो बकायदे आपके नेता की गाड़ी के आगे जुलूस में चल रहा है, उसने अपना वीडियो खुद फेसबुक पे अपलोड किया है कि समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और यहाँ पे हमारे नेता का जुलूस निकल रहा है। आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? तो आप तो ऐसे लोगों को पार्टी से विधानसभा और एमपी बनाने के लिए आप कुख्यात हैं। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए किसने बनाया? अतीक अहमद को एमपी एमएलए किसने बनाया? बदन सिंह बद्दो जैसे लोगों की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खड़ी हुई 2012 से लेकर 17 के बीच में?
तो आप तो समाजवादी पार्टी इस बात के लिए कुख्यात है। और आज अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि टोपी वाले लोगों ने वर्दी वाला गुंडा पढ़ा था, एक उपन्यास, एक नॉवेल पढ़ा था, आज अगर टोपी वाला गुंडा लोग कह रहे हैं तो जन जन के लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जो महान जनता है वो कह रही, क्योंकि आतंक उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है, लोगों ने देखा है कैसे समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी की है। और हम तो कह रहे हैं हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आपके समय में जो लोग पनपे, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के बावजूद इस तरह की घटनाएं वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम उनसे निपटेंगे। हमने कहा कि 1 लाख का इनाम घोषित हुआ है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कम से कम उस पीड़ित बेटी की बात पर तो भरोसा कीजिए, उससे तो जाकर पूछिए वो क्या बता रही है। वो तो कह रही है समाजवादी पार्टी का नेता था, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण था, समाजवादी पार्टी का पोस्टर लगाकर घूमता था। आज जो किसानों की रैली आप कर रहे थे, तथाकथित किसानों की, उसने पोस्टर लगा रखे थे पूरे अलीगढ़ में, तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आपने क्यों नहीं कहा कि ये फर्जी आदमी है, हमारा इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं? तो कल तक तो आप उसको पार्टी की रैलियों में ले जाते रहे, उससे माला पहनते रहे, उसको समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी बनाकर घुमाते रहे, और आज जब उसने अपराध कर दिया तो आप पीछे भाग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर चुकी है कि जिसने लाल टोपी पहन रखी है वो कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों का चरित्र जानती है। आज मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग उत्तर प्रदेश में आने से क्यों खौफ खा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे माफियाओं और अपराधियों का एक ही इलाज हो रहा है, और वही इलाज है जिसका आपके नेता विरोध कर रहे हैं। परिवार ये कह रहा है कि एनकाउंटर किया जाए, पीड़ित परिवार की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि एनकाउंटर किया जाए गौरव का। पुलिस अब तक गौरव को ढूंढने में नाकामयाब रही है। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जा चुका है। मास्टरमाइंड गौरव अब तक लापता है, कोई उस पर अपडेट नहीं मिल पा रहा है। बाकी 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन गौरव का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, पता चल जाएगा, पता बिल्कुल चल जाएगा। आपको पता है कि इसके पहले एक अपराधी उसने बिकरू कांड में क्राइम किया था, उसका भी पता लगा, और ठीक से पता लगेगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, ना उनके लिए कोई रहमत है। हाँ, जिसके पहले जरूर रही है, ये पूरे देश ने देखा है कि कौन से ऐसे लोग थे जो अपराधियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते थे, कौन से लोग थे जो एमएलए बनाते थे। ये पूरे देश ने देखा है। एक घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। हमने 1 लाख का इनाम घोषित किया, और 1 लाख का इनाम का मतलब क्या होता है ये हर अपराधी जानता है। एनकाउंटर पॉलिसी पे कौन सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं तो चुनौती देता हूं ना कि जूही सिंह जी बता दे 2012 से लेकर 17 के बीच में एक भी अपराधी का नाम बता दे जिसको इन्होंने मार गिराया हो। एक भी अपराधी तो बता रहे हैं, 150 अपराधी जुड़ा हुआ है, ऐसी बातें सामने आ रही है। सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौरव समाजवादी पार्टी का है, ये आरोप पार्टी के सामने है। अगर पार्टी का नहीं है तो क्लियर इमेज के साथ पार्टी सामने क्यों नहीं आ रही है? ये जिम्मेदारी बनती है समाजवादी पार्टी की। कंचन जी, हम कहते हैं कि वो हमारा नेता नहीं था, इनके कहने से थोड़ी हम मान लेंगे। और अगर हमारा नेता होता भी तो हम कह रहे हैं कि सरकार को उसको गिरफ्तार करना चाहिए। बीकरू कांड की बेशर्मी से बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। किसने विकास दुबे को भगाया, किसके साथ चित्र आया, किसके साथ फोटो आई? मुख्यमंत्री के लिए सब मनोरंजन हो सकता है ना, ये ठोक दो और इनकाउंटर कांड। और मुख्तार अंसारी को हमने पार्टी में नहीं लिया था, जो बेशर्मी से ये बोल रहे हैं मुख्तार अंसारी के बारे में। तो जरा शलम मणि त्रिपाठी अपने जमीर में झांक ले, इनके घर में भी बहु बेटियां होंगी। आज एक बेटी का पिता मारा गया है, और शिकायत होने के बाद मारा गया है। किसके संरक्षण में मारा गया है? आज योगी सरकार के संरक्षण में मारा गया है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी से आप क्या चाहते हैं? आप बताइए, हम कर देंगे। हम कह रहे हैं कि वो हमारा सदस्य नहीं है। एक पोस्टर से मुख्यमंत्री सदन में एक विजुअल भी यहाँ पर चला दीजिएगा। उनकी तस्वीर है आपके तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। उस पार्टी पर उस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में थे तब उसके साथ वो तस्वीर सामने आई थी, उस पर पार्टी का क्या कहना है? कंचन जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ भी तस्वीर है। तस्वीरों से अपराध नहीं छुपते हैं। अपराध हुआ है 2018 से लगातार हो रहा है, और लगातार सरकार उसको संरक्षण दे रही है। आज वो कैसे भागा? जब आपके एसपी कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में था, वो मंदिर में आया, उनका बयान है आधिकारिक, और दोनों में गोली, उसने उठाकर गोली मार दी और सरकार कह रही कि वो फरार हो गई। और जैसे कौन सी पार्टी से एमपी का चुनाव लड़ा, ये तो बता दीजिए। तो ये गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। अपराधी को पालते आप लोग हैं, चाहते हैं। ये मुझे नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली समाजवादी पार्टी की यहाँ जिम्मेदारी क्या है। एक पोस्टर लगने से क्या हमने उसको क्रिमिनल बनाया? आप संरक्षण दे रहे हैं, आप कहते हैं कि आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, और महिला अपराधों के प्रति इस तरह का
असंवेदनशील रवैया कि मुख्यमंत्री जो है पॉलिटिकल खिलखिला रहे हैं एक्सपर्ट कि के ट्रेंड तौर चल पर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हमारे साथ जुड़े हुए। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी तो 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ थी, इतना कुछ सदन से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला, एक बार फिर से टोपी पर टिप्पणी की गई है गौरव शर्मा को लेकर। कंचन जी, एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी कुछ, में बहुत देर में आप मेरे तक आई हैं, मैं सबको बड़े ध्यान से सुन रहा था। दो तीन बातें कहूँगा। पहली बात ये कि अगर अपराधी समाजवादी पार्टी का भी है तो क्या उसका अपराध खत्म हो जाता है? दूसरी बात यह है कि अगर वो अपराधी किसी वजह से उसकी फ़ोटो योगी जी के साथ होती तो क्या उस लड़की के पिता की हत्या नहीं मानी जाएगी? तीसरी बात एक और ये कहना चाहूँगा कि शलभमणि त्रिपाठी पत्रकार रहे हैं और मीडिया को इस तरह धमका रहे थे, वो आपको भी धमका रहे थे। योगी जी धमकाएं तो समझ में आता है, मुख्यमंत्री नेता धमका दे, लेकिन पत्रकारों को धमकाना ठीक नहीं है। अब सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो ये बात पक्की है कि उत्तर प्रदेश में कानून अरे वो अपनी व्यवस्था बात रख रहे थे आचार्य जी, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पत्रकार को कैसे धमकाएंगे? बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सवाल ये नहीं है तुमने कितने एनकाउंटर किए, सच्चे करे झूठे करे, आपने मुकदमा दर्ज किया, ये हुआ वो हुआ। सवाल है कि अपराध रुक क्यों नहीं रहे। संजीदगी के साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ। और शलभमणि त्रिपाठी, मुझे जहाँ तक जानकारी है, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी हैं, मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार या उनको कोई दायित्व दिया हुआ है। जूही सिंह के ऊपर वो ये कह रहे थे कि मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो यहाँ से लोग छोड़ के भाग जाएंगे। ये कैसी भाषा का प्रयोग आप करते हैं? मुझे लगता है कंचन जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे इनकी सरकार अंतिम सरकार है, अब और किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये भ्रम 2012 में मायावती जी को भी था, और ये भ्रम, माफ़ करना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जब गठबंधन हुआ था 2017 में, उन्हें भी था। इस भ्रम को मत पालिए, ये जनतंत्र है, शक्ति जनता में निहित है। शलभमणि जी, इतिहास लिखा जा रहा है, सवाल उठेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आपके पास पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार है, ताकतवर जवाब लेंगे सरकार शलभमणि त्रिपाठी जी से। पत्रकारों को मत। हाथरस की गुनहगार का आखिर पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा हो रही है, क्योंकि सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था। एक छोटा सा रिएक्शन मैं अनिल मिश्र से भी लेना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए स्टूडियो में। अनिल मिश्र जी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब समाजवादी पार्टी को लेकर इस तरह की बात सदन से कही गई है। नहीं, देखिए, मैं कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज की राजनीति का स्तर क्या रह गया है ये आप देखिए। उसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो जो एक बात कही जाती है कि अपने चेहरे पे लगे दाग को छुड़ाने के लिए लोग सामने दर्पण पर हाथ चलाया करते हैं, साफ करते हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिति हो गई कि अपने चेहरे पर लगे दाग के लिए दूसरे के चेहरे को साफ किया जा रहा है। आप इतनी शर्मनाक घटना जो कि प्रदेश में होती है, और पहली नहीं, अगर आप 2-3 साल में देखिए, लगातार रोज पे रोज इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। उस पे अगर कोई सत्ताधारी सरकार या प्रशासन ये कहे कि फला की फोटो उस पार्टी के साथ है, तो क्या है? वो अपराध है, अपराधी है, उसने अपराध किया है, वो कोई भी व्यक्ति हो, ये नियम भी कहता है, कानून भी कहता है। आपको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? और रही बात फोटो की, तो फोटो पे अगर हम लोग, सरकार तो कह रही है कि कार्रवाई के लिए की जा रही है, सख्ती से की गई है, 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पे मैं बोलना चाहूंगा, इस पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा। मैं कोई शलभ जी इसका जवाब देंगे। शलभ जी नहीं, चूंकि शलभ भी पहले पत्रकार रहे हैं, निश्चित समझेंगे चीजों को। मैं 1 मिनट बता दूं, चूंकि कि शलभ जी भी पहले पत्रकार रहे, ठीक है, आज उनको इस सत्य की परिभाषा बदल गई होगी, लेकिन अगर इस तरह से तोड़ना शुरू करेंगे तो उन्नाव कांड से लेके कानपुर बिकरू कांड से लेके इसके पहले ही हाथरस में, मैं तो ये कहता हूं कि प्रशासन की या सरकार की इतना टेरर होना चाहिए कि आप ये सोचिए, यही हाथरस अभी साल भर पहले किस तरह चर्चा में था और इसी तरह की घटना के लिए था, और वही हाथरस का व्यक्ति वही उसी तरह की घटनाएं करके कितना आजादी ढंग से है कि 4 आरोपियों में से 3 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना दर्शाता है कि सरकार कितनी सख्त है एक्शन लेने के लिए। शलभ जी, जवाब। कंचन जी, आज आपने स्टूडियो में 1:5 का जो पैनल बैठाया है, बहुत साधुवाद आपको। मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा इस बात की उम्मीद रखता हूँ। आचार्य जी ने कहा कि मैं धमका रहा था, मैं धमका नहीं रहा था, मैं तथ्य सामने रख रहा था, और किसी को धमकाने की आवश्यकता नहीं है, न किसी को ये महसूस करने की आवश्यकता है कि हम धमका रहे थे।
अनिल मिश्रा जी पत्रकार हैं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि अनिल मिश्रा जी ये भी सवाल उठाएंगे। आचार्य साहब की चिंता थी कि नहीं साहब अपराधों पर चर्चा होनी चाहिए, अपराधों पर बात होनी चाहिए। अरे आचार्य जी, प्रियंका वाड्रा जी को सलाह क्यों नहीं देते कि मुख्तार अंसारी के लिए लाखों के वकील क्यों खड़े कर रहे हैं पंजाब में? आज पंजाब के असेंबली में बवाला हुआ है, पता है आपको ना, कि वहां कहा गया कि युवाओं को आप रोजगार नहीं दे पा रहे, किसानों को मदद नहीं दे पा रहे, और 10-10 लाख रुपए के वकील आप मुख्तार अंसारी की मदद में खड़े कर रहे हो कि हम उत्तर प्रदेश नहीं जाने देंगे। बात तब आती है अनिल जी, जो आप ये कहते हैं ना कि किसी का पोस्टर किसी के साथ है तो क्या हुआ। अनिल जी, आप तो पत्रकार बता रहे हैं ना खुद को, तो आप ये सोचिए कि मुख्तार अंसारी को जिस तरह एक सरकार पूरी की पूरी खड़ी होकर डिफेंड कर रही है, आप क्या सोचते हैं मुख्तार अंसारी ने जितनी हत्याएं की हैं, क्या उन परिवारों को न्याय मिल पाएगा? क्या कृष्णानंद राय की पत्नी को, विधवा को उनको न्याय मिल पाएगा? आपने इस पर तो नहीं बोला, आपने इस पर तो नहीं कहा कि पंजाब सरकार ने क्यों नहीं भेजा, आपने इस पर नहीं कहा उत्तर प्रदेश में। ये सवाल था आचार्य प्रमोद जी का। मुगालता किसी को नहीं होना चाहिए। हम सब डेमोक्रेसी में जीते हैं, डेमोक्रेसी में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये परीक्षा 2014 में भी ली गई, 2017 में भी ली गई, 2019 में भी ली गई, और 2019 के बाद अभी हाल में कोविड के दौरान बाई इलेक्शन हुए तो हमारे अपोजिशन के साथियों ने कहा कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है। योगी जी ने कहा नहीं भैया, मैं शलम मणि जी की बात का जवाब दूंगा अगर इनका पूरा हो गया तो हमारे अपोजिशन के साथियों ने कहा कि साहब ये आप अपनी बात सत्ता का सेमीफाइनल है, तो योगी जी ने कहा ठीक है भैया सेमीफाइनल मान लेते हैं, और सारी की सारी सीटें हार गए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। तो हम तो जनता की अदालत में विश्वास करते हैं, और हमें पता है कि इस तरह का नैरेटिव जो भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनको 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। देखिए कंचन जी, मैं शलम मणि त्रिपाठी को सुन रहा था, इन्होंने बड़ी चतुराई से फिर ट्विस्ट कर दिया, अब मुख्तार अंसारी ले आए। अरे भाई, मुख्तार अंसारी को पहली बात तो किसी के वकील की आवश्यकता है नहीं कि कोई उसे वकील करके दे। मुख्तार अंसारी एमएलए रहे हैं, दुनिया भर के वो माफिया उनको कहा जाता है। आपकी सरकार इतनी कमज़ोर है कि एक मुख्तार अंसारी को कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ यूपी नहीं ला सकते आप। ये आप किसको हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इस तरह की बातें क्यों करते हैं आप? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा रोक रही है? प्रियंका गांधी ही रोक रही हैं। दूसरी, प्रियंका गांधी की बसें तक तो आपने ली नहीं, 1000 बसें दे रही थी वो। प्रियंका गांधी मुख्तार अंसारी को रोकेंगे? दूसरा सवाल, मैं ये कह रहा हूं कि आपको एनकाउंटर करने से कोई नहीं रोक रहा। एनकाउंटर फर्जी है या असली, वो विषय दूसरा है, लेकिन आप धुआंधार कर रहे हो, इनाम रख रहे हो। भाई रिजल्ट क्या आ रहा है? सवाल है इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? आपने तो जब आपकी सरकार बनी थी 2017 में तो कहा था कि अपराधी या तो यूपी छोड़ के चले जाएं या ऊपर भेज दिए जाएंगे। अरे भाई, कोई यूपी छोड़ के नहीं गया। किस तरह इस व्यक्ति की हत्या हुई है, इस बच्ची के बाप की हत्या हुई है, दौड़ा दौड़ा के मारा है। इसका मतलब है कि अपराधी बेखौफ हैं, उन्हें कोई ना कोई सत्ता का या तो डर नहीं है या सत्ता ये का बहुत बड़ा संरक्षण है। सवाल है आप उत्तर प्रदेश समाजवादी में पार्टी और कि कांग्रेस आखिर अपराधियों को खौफ क्यों नहीं है? इसको मत तोड़िएगा। अपराधियों के हौसले बुलंद सवाल इतने मेरा क्यों हैं? शलम ये मणि जवाब त्रिपाठी आपको जी देना से पड़ेगा। आप सरकार हैं, आपको सुनना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि अपराधियों के बिल्कुल जवाब हौसले देता बुलंद हूं। होते जा रहे हैं उत्तर बिल्कुल प्रदेश जवाब में। देता हूं। बिल्कुल जवाब देता हूं। प्रमोद जी ने एक सवाल उठाया और एक बात कही, अपनी ही बातों में कैसे फंसे ये देखिए। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भैया आप मुख्तार अंसारी को क्यों नहीं ला पा रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के क्यों नहीं भाग गए। मुख्तार से बड़ा कोई उदाहरण है क्या जिसके साथ आपकी पूरी की पूरी सरकार खड़ी है? और ये झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा कि आप वकील नहीं दे रहे हैं। आज वहां की असेंबली में बवाल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में सारे वकीलों का पैसा आप दे रहे हो मुख्तार अंसारी के पक्ष में। आपको इस बात पे जरा भी शर्म नहीं आती कि तमाम जो बेवाएं हुई उत्तर प्रदेश में, श्रवण साहू यहीं के व्यापारी थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में दीन दयाल की हत्या कर दी गई। अपने बेटे के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आचार्य जी सुन लीजिए, प्रमोद जी बताइए और ऐसी स्थिति में आप मुख्तार अंसारी के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। आप मुख्तार अंसारी के लिए लाखों के वकील खड़े करते हो और तब आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खौफ नहीं है। मुख्तार अंसारी किसके खौफ से भागा है? उत्तर प्रदेश में कानून के खौफ से भागा है। अतीक अहमद किसके खौफ से भागा है? बदन सिंह बद्दो किसके खौफ से भागा है? और तब आप कहते हैं खौफ नहीं है। शलम मणि त्रिपाठी जी, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेगी सरकार? छोड़ के भाग चुके हैं। कई सारे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, क्या सरकार अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेगी? बिल्कुल करेगी, मैं तो कह रहा हूं। मैंने कहा ना कि 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका है और इस पर हमारे तमाम जो कांग्रेस के साथी हैं, समाजवादी पार्टी के साथी हैं। एक अपराधी मरता है तो अपराधी के रिश्तेदारों से ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को सिंह जी होती है। इसका जवाब देंगी? एनकाउंटर के खिलाफ क्या अपराधियों का संरक्षण कर रही है समाजवादी पार्टी? बेगुनाह लोगों को जूही सिंह जी, शलम मणि सवाल पूछ रहे हैं।
कंचन जी सवाल इनके ऊपर है। अगर हमारी सरकार होती तो जरूर हमारा ये सवाल होता। अगर हम इतने पावरफुल हैं कि इनकी सरकार रहते हुए और ठोक दो और मार दो के अलावा होते हुए भी हम संरक्षण दे रहे हैं तो इनको हट जाना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश संभालने लायक नहीं है। बस यही टिप्पणी मैं करना चाहती हूँ। जो गुनाहगार है, ये गुनाह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वॉच पे हुआ है, शलभ मणि त्रिपाठी के वॉच पे हुआ है, इसलिए अपराध में ये लोग भी संलिप्त होंगे। आपके संरक्षण में ये अपराधी भागा है, आपके संरक्षण में इस अपराधी ने बिटिया के बाप को गोली मारी है। इस फैक्ट से आप नहीं बदल सकते। बाकी आप कितने पोस्टर कितने फोटो लगवाइए, मैंने कहा तो कि कल को अगर मैं ही अपराधी हो जाऊं तो क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? और समाजवादी पार्टी का वो नेता भी नहीं है। ये मैं बिल्कुल फैक्चुअली कह रही हूँ। हाँ, फोटो आपके सांसदों के साथ भी है, हमारे साथ भी है, शलभ जी के साथ भी बहुत सारे अपराधियों की फोटो होंगी, कई अधिकारियों के साथ बिकरू कांड में भी है। तो क्या हमने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया? और ये ट्रेंड और टोपी और ही कैसे मुख्यमंत्री अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। बंगाल की जगह उत्तर प्रदेश पे ध्यान दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दीजिए, मिशन शक्ति के झूठ पर ध्यान दीजिए। जिम्मेदार हैं आप। जूही सिंह जी, सरकार तो कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले कम हुए हैं और जिस तरह से मिशन शक्ति का आयोजन किया गया था, हमने देखा था कैसे नवरात्र में एक बड़े पैमाने पर इसकी लॉन्चिंग की गई थी सरकार की तरफ से। तो सरकार की तरफ से तो यही स्टेटमेंट सामने आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर सरकार का बिलीफ है, कन्विक्शन है। कंचन जी, आई एम श्योर कि सरकार का बिलीफ होगा और होना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल इसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। लेकिन ये प्रचार प्रसार लॉन्चिंग आपने 10-90 को क्यों डिसएम्पावर किया, जो आपको एक मैकेनिज्म दी गई थी, ये नाम बदलने की और प्रचार प्रसार की राजनीति और अनाउंस करने की कि अगर महिला अपराध बढ़ने लगते हैं तो आप अचानक क्या वो चलिए, कम से कम आप सरकार की मंशा पर तो सवाल नहीं खड़े कर रही है जूही सिंह जी। किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। शलभ मणि त्रिपाठी, जनता पार्टी की इसमें महारत हासिल है कि हमें अपना काम करना नहीं है और अगर गुनाह हो रहा है तो विपक्षी दल के खिलाफ जो है बोलना है। आप समझ। शलभ जी बताइए, ये तो देखिए डिबेट में, इस चर्चा में एक चीज अच्छी निकल कर आई है कि आपकी सरकार और आपकी पार्टी की मंशा पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। नहीं, मंशा पर सवाल कैसे उठाएंगे? जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता हैं और गायत्री प्रजापति जो कि बलात्कार के मामले में जेल में बंद हैं, उनको इनके नेता ब्रांड एम्बेसडर बनाकर घूमते रहे। गायत्री प्रजापति जो कि बलात्कार के आरोपी हैं, जो अभी तक जेल में हैं, कोर्ट से जमानत नहीं मिली, वो समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर घूमते रहे। जूही सिंह जी ने कितनी बार सवाल उठाया, उल्टे जाके जिंदाबाद के नारे लगाती थी, उनके अपने नेताओं के लिए नारे लगाती थी। तो गायत्री प्रजापति के पक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं वो हमको नसीहत देंगे भी तो कैसे देंगे? हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो गायत्री रहे हो चाहे कोई भी रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि अपराध लगातार उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो संगठित माफिया हैं, संगठित अपराधी हैं, उनकी कमर टूट चुकी है। उत्तर प्रदेश छोड़ के या तो भाग चुके हैं या सही जगह पर जहां उनको पहुंचना चाहिए पहुंच चुके हैं। और ये बात ये विपक्ष के साथी भी जानते हैं। ये जरूर है कि इनका काम है अपराधियों को संरक्षण देना। मुख्तार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए, उसके परिवार के लोगों को किसने बनाया, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अतीक अहमद के साथ मंच कौन शेयर करता था, कौन सी पार्टी शेयर करती थी, और अतीक अहमद को एमपी का सवाल मैं अजय उपाध्याय से लेना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश जानता है। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा सवाल रहेगा, लेकिन इसी बीच अजय उपाध्याय से मैं पूछ लूंगी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है लेकिन इस मुद्दे को नहीं देखा जा रहा है कि एक बेटी ने अपने पिता को खो दिया। आवाज जा रही है मेरी उनको? आवाज आ रही है, लेकिन आपको ब्रेक लेना है तो मैं सोचा कि ब्रेक के बाद ही मैं बात करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अजय उपाध्याय जी, आपका स्टेटमेंट लेकर ब्रेक लूंगी मैं। तो मुझे समय देने की स्थिति में हो तभी, नहीं तो मैं अच्छे सत्याग्रही दर्शक के तौर पे मैं पिछले 40 मिनट से हूँ और अगले 10 मिनट और मैं रह सकता हूँ। मुझे कोई आपके लिए सारा समय, बोलिए। जहां तक बहुत सारे सवाल अभी किया हमारे मित्र साथी ने, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि वो पत्रकार भी रहे और अब मीडिया सलाहकार हैं, और उनके तरफ से भाषा का जो प्रयोग हो रहा है मुझे बड़ा आपत्ति है। कोई वैसा व्यक्ति जो विशुद्ध राजनीतिज्ञ हो वो बोले तो थोड़ी सी देर के लिए बर्दाश्त की जा सकती है। एक तो तथ्यों का गलत उन्होंने डाटा दिया जिसका ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन हो गई। दूसरी बात, एससी
जो सबसे कमजोर वर्ग उत्तर प्रदेश में है जरा, और पूरे देश में भी है, जरा उसका भी डाटा क्राइम का देख लेते। उत्तर प्रदेश 19% शेड्यूल कास्ट पर जो क्राइम हुआ है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा हुआ है। पूरे देश में नंबर 1 है 2015 से लेकर 2019 का एनसीआरबी का ही डाटा मैं बोल रहा हूं, और उसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इनका नंबर 1 है। ऐसे पूरे देश को जिस तरह से इन्होंने क्राइम के रूप में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक बात, जब भी इनसे प्रश्न किया जाता है तो उस बच्चे की तरह ये प्रश्न का उत्तर ये लोग देते हैं, भाजपा के लोग, कि जो बच्चा फेल होकर जब आता है और अपने घर में उसका गार्जियन पूछता है बेटा क्या हुआ, राजस्थान में जो हुआ था उसमें मथुरा की रैली आपको याद होगी, प्रियंका गांधी वाड्रा की जब 2 सेकंड दे देती, पहुंच गई थी स्टेज पर, उस पर क्यों नहीं आप बोलते हैं? मैडम अपने 2 सेकंड दे स्टेट्स में जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उस पर क्यों नहीं बात की जा रही है? आप एमपी से सरकार चली जाती है उस पर नहीं बात करते हैं, कर्नाटक से सरकार चली जाती है उस पर नहीं बात की जाती है। कंचन जी, आप सुनेंगी, आप राजस्थान पर और होलिस्टिक यदि आप चर्चा कराएंगी तो हम उस पर भी बात करेंगे। हम तो पूरे देश की भी चर्चा कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश पर चूंकि आज टॉपिक है, और हाथरस जैसे घटना जो लगातार हाथरस पूरे विश्व के मंच पर आ रहा है, ये उपलब्धि है योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में कि पूरे विश्व में अब जाना जाएगा हाथरस, और क्यों जाना जाएगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संवेदना का एक प्रश्न है। बलात्कार नहीं हुआ, वो सीबीआई सिद्ध करती है। इसका जवाब देंगे शलभ मणि त्रिपाठी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना बढ़ता जा रहा है, उस पर क्या जवाब देगी सरकार? नहीं, मैंने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध कम हुए हैं, आंकड़ों में भी और हकीकत में भी। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में संगठित माफियाओं का सफाया हुआ है, हाँ ये ज़रूर है कि कहीं कहीं पर कुछ घटनाएं कई बार होती हैं, उनको लेकर सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई करती है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, आगे भी इस घटना को लेकर आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसमें भी आपको कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, और निश्चित तौर पर जो लोग इसको लेकर एक पॉलिटिकल एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपने भीतर झांक कर जरूर देखना चाहिए। हम इस पर कतई कोई टिप्पणी नहीं कर रहे कि अगर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको अपराध करने का अधिकार है। हाँ, निश्चित तौर पर नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि कोई अपराध न करे, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं है, हमारे लिए वो अपराधी है। लेकिन ऐसी पार्टियों को अपने भीतर जरूर झांक कर देखना चाहिए कि आप जब कल तक गायत्री प्रजापति को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर घूमते थे, कल तक आप इस जो हत्यारोपी है उसको अपनी पार्टी में लिए घूमते थे, कल तक आप मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं को संरक्षण देते थे, तो आज अपराध पर हमें ज्ञान मत दीजिए। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, और ये पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई किस बात की लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पीड़ित परिवार इंसाफ मांगने जाते थे। 2017 के बाद योगी जी के राज में यहाँ अपराधियों और गुनाहगारों के रिश्तेदार जाते हैं मांगने के लिए कि साहब हमारे व्यक्ति को गलत तरीके से मार दिया, गलत तरीके से जेल भेज दिया। और उनके साथ दुखद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये तमाम पार्टियों के लोग खड़े होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं वो गुहार लगाते हुए भागते हैं, उत्तर प्रदेश वापस नहीं आना चाहते। उसका प्रमाण आपके सामने है। निश्चित तौर पर घटना हुई, उसमें कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जिसकी नजीर बनेगी। एक तरफ अपराध के केसेस है, दूसरी तरफ ये कहना है कि जो माफिया है वो भागते रहते हैं उत्तर प्रदेश से, इस तरह ऐसा खौफ है बदमाशों में। कंचन जी, कस्टोडियल डेट्स में सबसे हाई उत्तर प्रदेश है। महिला अपराध निरंतर विभत्स हो रहे हैं, अपहरण बच्चों के हो रहे हैं, फिरौती के लिए मार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, यदि हम बीकरू कांड देखें तो खुद संलिप्त थी। यदि आज का भी हम कांड हाथरस, एक विभत्स घटना, दूसरी घटना हाथरस जिसमें प्रशासन को पता था, तो हमें आंकड़े न बताएं और इतिहास न बताएं। वर्तमान में सरकार हमारी है, हम आपकी तरह, हमारी होगी जरूर तो हम इसको हैंडल करेंगे, आपकी है और आप हम पर हुकूमत कर रहे हैं ना, लोकतंत्र से आए हैं, वोट से आए हैं, तो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझिए और महिला अपराधों पर नकेल कसिए। आपकी पुलिस बेलगाम है, आप मुख्यमंत्री को जरूर हो सकता है वो इतने मासूम हो कि आपकी ट्रेंड से समझ जाते हो कि अपराध कम हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित है, मिशन शक्ति फेल है,
को फेल कर रखा है। सबसे ज्यादा नोटिस ह्यूमन राइट वायलेशंस की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिसकी दुहाई शलभ जी दे रहे थे वो इसी सरकार को इश्यू में है। एनएचआरसी से सबसे ज्यादा नोटिस आपको इश्यू में है, उस पर भी थोड़ा जवाब दे दीजिए। कोई पार्टी किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी है और हमने ही जिस मुख्तार अंसारी को आप बार बार लाते हैं, समाजवादी पार्टी ने उनसे बहुत पहले नाता तोड़ लिया था, उनको टिकट देने से मना कर दिया था। तो सपा नहीं है, हवा भी नहीं है और थोड़ा सा महिलाओं पे संवेदनशील होइए। ये मुख्यमंत्री का विधानसभा में जूही इस तरह सिंह का पटल पे तो सलाह देती हुई नजर आ रही है कई सारी। जी सलाह देने का अधिकार सभी को है। जूही सिंह जी भी उत्तर प्रदेश की जागरूक नागरिक हैं, इनको भी अधिकार है सलाह देने का और स्वागत है हर सलाह का। लेकिन मैं इतना सिर्फ जरूर कहूंगा कि जूही सिंह जी का भी मन जानता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार में किस तरह अपराधियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई हो रही है। जूही सिंह जी जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं, 2017 के पहले किस तरह की घुटन उनके अंदर थी, वो भी इस बात को जानती हैं। और मैंने एक नाम लिया था, उस पर आपने चर्चा नहीं की, जूही सिंह जी ने भी चर्चा नहीं की। गायत्री प्रजापति, उसको ब्रांड एम्बेसडर बना के कैसे घुमाते थे, जिन पर बलात्कार का आरोप था, और कैबिनेट मंत्री उनको कैबिनेट मंत्री बना रखा था। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जूही सिंह जी इस पर कभी कुछ नहीं बोलेंगी, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। गायत्री प्रजापति को कैबिनेट मंत्री बनाकर घुमाते रहे, आरोप प्रत्यारोप का गेम अभी जारी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि ये पूरा मामला जो हमने आपको दिखाया, जिस पर आज चर्चा हो रही है, गौरव को लेकर जो सियासत हो रही है, जो खबरें चल रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरा मामला 2018 का है। एक मासूम बेटी ने अपने पिता को खोया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब गौरव की गिरफ्तारी होगी। आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते